ना वो उगल सकती है ना वो निकल सकते हैं। तो बस यही मामला बस बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ, एक साहब ने अभी मुझे नीचे बताया कि इससे पहले भी आजम खान ने मैचेस खेले, वो मैचेस टीवी पे नहीं आए, टीवी पे जो मैच आया वो बल्ले पे स्टिकर लग गया, तो ये फेम गेम तो नहीं है कहीं? ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है किसी ने उनको मशवरा दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्रिकेट रूम के प्लेटफॉर्म के साथ मोहसिन मेहदी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त मौजूद हैं और नेशनल T20 कप के मैचेस जारी हैं। कल रात से एक खबर गर्दिश कर रही है आज़म खान के हवाले से, और उसी पर बात करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कुछ कंटेंट है हमारे पास, और फिर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कोई कॉल की है या क्या कोई रब्ता किया, इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिज़म में काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। गुज़िश्ता रोज़ इन्हीं के प्लेटफॉर्म से आज़म खान की खबर जो है वो मंजर आम पर आई थी, और आपने रात भर देखा कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही। JNN से इनका ताल्लुक़ है, खेल खिलाड़ी पेज चलाते हैं। एहसान खान मेरे बड़े ज़बरदस्त दोस्त भी हैं, इनसे मुलाकात का भी मौका मिला। एहसान, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं, खैरियत से? ठीक ठाक है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या मामला है आज़म खान का? यार, आज़म खान का मामला ये है कि कराची वाइट्स और लाहौर ब्लूज़ का मुकाबला हुआ है नेशनल स्टेडियम कराची में। तो आज़म खान से परफॉर्मेंस तो नहीं हुई, 31 बॉलों में 33 रन बनाए उन्होंने, और मैच तो उन्होंने करवा दिया। लेकिन उन्होंने इस दौरान एक काम ये किया है कि अपने बैट के ऊपर फ़लस्तीन का जो झंडा है उसका एक स्टिकर लगाया है। और जब वो मैदान में गए तो हमारे पास जो इतलात आई, उसमें जो फील्ड अंपायर थे उन्होंने आज़म खान को रोका कि आप इस तरह की जो है वो क्रिकेट में या मैदान के अंदर कोई भी मजहबी और सियासी चीज़ इस तरह की कोई उन जज्बात को उजागर करे, वो आप नहीं कर सकते। लेकिन आज़म खान ने उनकी बात नहीं मानी, और वो उसी स्टिकर वाले बैट के साथ, मैं आपको कहूँगा कि आप साथ में तस्वीर भी अटैच कर दें, लोगों को वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि किस तरीके से वो बैट के पीछे बैक साइड पे फ़लस्तीन का झंडा लगा। तो उन्होंने मैच खेला भी, और मैच उनको के हार गए। लेकिन उसके बाद फिर फील्ड अंपायर ने ये मुकदमा रखा मैच रेफरी के सामने, और मैच रेफरी ने आज़म खान के ऊपर मैच फ़ीस का 50% जुर्माना आयद किया, और उसके साथ साथ तनबीह भी की है। उनको कहा है कि अगर आप अगले मैच में भी, क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी, अंपायर ने उनको बर वक्त कह दिया था कि आप इसको उतार दें या आप बैट चेंज कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं माना, वो उसी तरीके से कंटिन्यू करते रहे। उनको कहा गया कि अभी हम आपको 50% मैच का जुर्माना कर रहे हैं, और अगर आपने अगले मैच में, क्योंकि अभी मैचेस टीमों के चल रहे हैं, तो अगले मैच में भी आपने यही हरकत की तो फिर आपको हम मुअत्तल कर देंगे, चाहे वो 1 मैच के लिए हो, 2 के लिए हो, 3 के लिए हो। तो वो PCB पर देखेगा इन केस आज़म खान जो है बात नहीं मानते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको ऑफिशियली जो है वो आप कह सकते हैं कन्फर्म नहीं किया, क्योंकि ये आपको पता है एक पॉलिटिकल मामला है, और हमारे मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो फ़लस्तीन के साथ हैं। लेकिन ICC के कुछ रूल्स हैं, कुछ कवानीन हैं, उन कवानीन के तहत, उन रूल्स के तहत आप जो है वो किसी भी मजहबी, सियासी, लसानी कोई भी मामला हो, उसको आप अपनी जर्सी के ऊपर, अपने बैट के ऊपर, या आपकी जो किट है, या आपका जो ग्राउंड का पूरा एक एटमॉस्फेयर है, वहाँ आप उसको उजागर नहीं कर सकते। ये ICC के रूल्स हैं। सही, तो उसको आपने फॉलो करना है। तो आज़म खान को आप इखलाकी लिहाज से कुछ और, पाकिस्तानी या मुसलमान होने के नाते आप सोच अपनी रखते हैं, लेकिन ICC के रूल्स ये कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। तो अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है, फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैन नहीं करना चाहिए था, वही जज्बाती मामला है। तो एज अ क्रिकेटर और एज ए जर्नलिस्ट, एज ए क्रिकेटर आज़म खान और एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि आप काफ़ी क्रिकेट कवर करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ठीक किया आज़म खान ने, या मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए था यहाँ पर? ठीक है, नहीं करते, दिल में रखते जज्बात सब। यार देखो, इस तरह के मामला पहले ही बहुत दफ़ा हुए हैं। आपको याद होगा वो MS धोनी जो है वो एक ग्लव्स पहन कर आ गए थे इंडियन आर्मी के। अच्छा देखो, फिर वो पतली गर्दन देखी जाती है, ये भी है, पतली गर्दन देखिए, उस वक्त धोनी को कुछ नहीं कहा। फिर वो एक मामला बाद में आया कुछ खिलाड़ियों का, वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला एक सीन आया था, उसके ऊपर कुछ मामला हुए, बाद में वो भी बैन हो गया। फिर अभी आपने देखा हालिया वर्ल्ड कप में उसने रिजवान ने एक ट्वीट किया है, मैच में, ग्राउंड में नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर कितना बवेला हुआ कि वो नहीं कर। लेकिन फिर ICC ने कहा कि उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में किया है और ग्राउंड के बाहर किया है, ये ICC ने ऑफिशियली कहा है। तो ICC के रूल्स ये है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी टीम को सपोर्ट करो, किसी मजहबी जमात को करो, किसी लसानी को करो, वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन ग्राउंड के अंदर आप ICC रूल्स को फॉलो करोगे। तो उन रूल्स के तहत आप नहीं कर सकते। हाँ, बहैसियत मुसलमान हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने किया है, सपोर्ट किया, और ये उनकी वजह से आज ये इशू एक बार फिर से उजागर हुआ, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता वो मामला जो है थोड़ा सा दब रहा था। जब वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, आपने देखा एक फ़ैन वो झंडा लेके पहुंच गया, तो उसने अपने एक अंदाज में, हालांकि ICC रूल्स के तहत नहीं करना चाहिए था, लेकिन इखलाकी तौर पे करना चाहिए था, तो उसने वो कर दिया। तो
इसी तरह का मामला है कि आप और यही मामला है कि पीसीबी ने भी कंफर्म नहीं किया। ये भी मामला पीसीबी के ऊपर भी पीसीबी को लगता है यार किया है तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब ठीक है, लेकिन अगर वो कंफर्म करते हैं कि हाँ हमने बैन किया तो उनकी तो बजा देंगे लोग। बिल्कुल ऐसे ही तो बजा वो देंगे। बेचारे बस बीच ना इधर के के ना लिए उधर के, वो बीच के। ये वो गले की हड्डी है। हाँ, ना वो उगल सकती है ना वो निकल सकते हैं, तो बस यही मामला बस है। बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ, एक साहब ने भी मुझे नीचे बताया कि इससे पहले भी आजम खान ने मैचेस खेले, वो मैचेस टीवी पे नहीं आए, टीवी पे जो मैच आया वो बल्ले पे स्टिकर लग गया, तो ये फेम गेम तो नहीं है कहीं? ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है किसी ने उनको मशवरा दिया हो, और जिसने भी मशवरा दिया मेरा नहीं ख्याल कि उसने इनको मुनासिब मशवरा दिया। अगर आपको सपोर्ट करनी है, आपको हमायत करनी है, आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप वहाँ जाएँ, आप सुबह शाम वहाँ पे वीडियोस बनाएं, सुबह शाम आप वहाँ पर जो उनकी पोस्ट करें, सुबह शाम आप उसको जो कुछ आपने लिखना है वहाँ लिखें, लेकिन ग्राउंड के अंदर करना आईसीसी रूल्स की खिलाफ वर्जी है। जी हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि आपने गलत किया, हम ये कह रहे हैं कि जो आईसीसी रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी, क्योंकि पाकिस्तान का जो इस वक्त नेशनल T20 कप हो रहा है वो आईसीसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हो रहा है, और उन तमाम तर कवानीन को जो है वो फॉलो किया जा रहा है। कल आप यहाँ पे नहीं थे, कल एक वाक़या हुआ, कल एक टीम के खिलाड़ी शोएब मकसूद टाइम आउट का उनका चल रहा है, टाइम आउट का वो सीन नहीं हुआ, उनका सीन ये हुआ कि उन्होंने फील्ड में कम वक्त गुजारा है, जिस पर अंपायर्स मुतमईन नहीं थे क्योंकि उनको इंजरी नहीं थी। फिर हुआ ये कि उनके जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थे वो जल्दी आउट हो गए, ये बैटिंग में पहुंचे, अंपायर ने कहा आपने इतनी देर आप बाहर थे तो अब आपको इतनी देर का इंतजार करना पड़ेगा, तो आप डगआउट में टाइम गुजारे, अगर नेक्स्ट खिलाड़ी आउट होगा तो फिर आप आके बैटिंग कर सकते हैं। तो ये वो आपको बता रहा हूँ कि वो आईसीसी के रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है। आप नीचे देखें तमाम तर मैच रेफरीज मौजूद है, टीवी अंपायर मौजूद है, फील्ड अंपायर मौजूद हैं, फिर वो सारी ट्रांसमिशन हो रही है, ब्रॉडकास्टर्स मौजूद हैं, कमेंटेटर्स मौजूद हैं। तो जब तमाम तर चीज़ें फॉलो हो रही है, रूल्स पर फॉलो किया जा रहा है, तो वाई नॉट आजम खान। बिल्कुल सही बात है। और अंडर-19 की खिलाड़ी यहाँ पर मैचेस देख रहे हैं, आप उनके लिए रोल मॉडल बनोगे। अगर आप ही आईसीसी के रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो फिर नई जनरेशन आने वाली वो क्या सीखेगी। कि एहसान शाहीन शाफरीदी का क्या मामला है? आप कह रहे हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट का इशूज़ चल रहे हैं T10 या मुख्तलिफ लीग्स के हवाले से। यार मेरे तो जहन पे एक बात आ रही थी, वो हफीज़ कह रहे हैं मैं सारे बदले लूंगा चुन चुन के, जिस चीज़ से मुझे नहीं खेलने दिया, जिस चीज़ से मुझे बुला लिया, हाँ जिस चीज़ ने मुझे साउथ अफ्रीकन सीरीज से पहले बुलाया था, और फिर मैं रास्ते में आते हुए तड़िया दे रहा था कि मैं आते हुए रिटायरमेंट कर दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और बहुत दफ़ा रोका भी है। हाँ, बहुत दफ़ा उसको वो कहते हैं जिस चीज़ ने हफीज़ को सताया और खूब वो भी जो है ना खूब सताया जाएगा। और पहला शिकार उन्होंने कर लिया इमाद वसीम का। इधर इमाद वसीम ने जो है वो ट्वीट किया है रिटायरमेंट का, पीसीबी ने लिख के रखा हुआ यार आपने लिख के रखा हुआ उसने किया। लेकिन जो हमारी सादा माम है ना, वो ये कह रही है, या कल से खबरें भी चली हैं चैनल्स पे, आपने भी देखा होगा कि भाई राब्ता हुआ है इमाद वसीम मोहम्मद आमिर से, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप हफीज़ के डायलॉग्स देख लो, उसकी डिबेट्स देख लो, और मेरे ख्याल है हफीज़ तो वाहिद वही थे जो आमिर के स्टांस के खिलाफ थे। मीडिया इंटरव्यूज देख लो, वो आमिर का सबसे बड़ा मुखालिफ है, बहुत बड़े मुखालिफ हैं आमिर के। तो अपने स्टांस के ऊपर वो खड़ा रहता है। मैं इतना तो जानता हूँ कि हाँ वो अपने स्टांस के ऊपर खड़ा रहता है। बाज़ औक़ात वो यूटर्न लेते हैं, लेकिन इस तरह के मामला के ऊपर खड़ा रहता है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने उससे कोई रब्ता किया, और ना मेरे ख्याल में इस वक्त आमिर पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है। हाँ, इमाद थे, इमाद जल्दबाजी कर गए हैं। आपको लगता है आएंगे, वापस आ सकते? अगर नजम सेठी वापस आए तो वापस आएंगे, क्योंकि वो जो हमारे शकील खान साहब है पिंडी वाले, उनके बहुत चलते हैं, बहुत चलते हैं। तो कल से शकील खान जो है ट्वीट्स भी कर रहे हैं उनके हक में, और कह रहे हैं बड़ी ज़्यादती हुई है। ज़्यादती उन्होंने खुद अपने साथ की, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे आपके दोस्त होते हैं वैसे आपका सोबत का असर पड़ता है। फिर वो 1-1.5 महीने से एक दोस्त के साथ थे, तो उन्होंने बताया हुआ कि भाई तू इंग्लैंड में पैदा हुआ है, मैंने वैसे इंग्लैंड की नेशनलिटी ले ली है, मैं जा रहा हूँ, तो तू भी आ जा। और जो मुझे लग रहा है कि उनको ये, हालांकि उनको था सारा मामला बाबर आजम से। बाबर आजम साइड पे हो गया, उसका बैकअप था रिजवान, वही माइंडसेट था, पीसीबी ने उसको भी साइड लाइन कर दी। बिल्कुल एक नई सोच के साथ शाहीन आया था। नवाज इस वक्त बिल्कुल जीरो पे है, शादाब इस वक्त जीरो पे नहीं तो 10-20% पे है। इमाद का पूरा चांस था इस T20 वर्ल्ड कप में, इमाद आपके साथ होता, बल्कि मैं तो कहता हूँ न्यूजीलैंड सीरीज में वो आपका स्क्वाड का हिस्सा बन सकता था, लेकिन और उसको मैसेज भी कन्वे किया गया है। इमाद को मैं भी यही बताऊंगा, इमाद को मैसेज कन्वे किया गया कि आप हमारे प्लान में हो, आमिर नहीं है, आप हमारे प्लान्स में हो, आपको कंसिडर किया जाएगा आने वाली सीरीज में। वो कह रहे हैं अगर मैं कैप्टन बनता तो मैं आमिर को भी कहता। मसला ये कि उनको ये लगा था कि अब वो बाबर हट गए तो मैं कैप्टनसी का उम्मीदवार हूँ, लेकिन आप कैप्टनसी की उम्मीदवार तो हैं, लेकिन आप एटलीस्ट सिस्टम में तो आए ना। आप क्या चाह रहे हो? आप शान मसूद के पैराशूट से उतर जाओगे? मतलब शान मसूद देखो ना, आप 2 दफा पैराशूट से उतरा, एक दफा यहाँ पे न्यूजीलैंड सीरीज हो रही है तो पैराशूट से उतरने के लिए क्या होना चाहिए? नायब कप्तान बन गया, बाबर ने कहा कि पैराशूट उतार लो, मैं तो नहीं खिलाऊंगा। 2 मैच उसने बाहर रखा उसको, तीसरे मैच में उसको खिलाया। अभी ना 3 में ना 13 में पता ही नहीं चला। कैप्टन वाइस कैप्टन को पता ही नहीं है, उसको साइड लाइन कर दिया, वहां से पैराशूट उतारा, शान मसूद को कैप्टन बना दिया, और इस्मान को वहां से साइड लाइन कर दिया। हर कोई शान मसूद नहीं होता भाई,
तो बस यही है सारे मामला। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी के मामले में बात करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का मामला ये सिंपल ये कि वो उनका इस साल अगस्त में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 3 साल का, जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अच्छा इसका भी बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प बैकग्राउंड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और आपका प्लेयर्स का जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो उसी वक्त उसी टाइम सिनेरियो में शाहीन शाह अफरीदी ने एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कि आपने 1 या 2 लीग्स खेलनी है, इससे पहले कि वो रिस्ट्रिक्ट करते, ये पॉलिसी अनाउंस करते, उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि भाई मैं तो अपने आप को सिक्योर कर लूँ, मैं जाके खेल लूँगा। अब सीन ये है कि जनवरी में ये लीग होनी है, दूसरा सीजन इसका स्टार्ट होना है यूएई में, और इस दौरान पाकिस्तान की सीरीज चल रही होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम ने वापस आना है, तो उसके बाद उनके पास थोड़ा सा मौका मिल सकते थे, वो जाके वहाँ पर आखिरी मैचेस में जाकर वो खेल सकते थे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे दरख्वास्त की है। अच्छा। उन्हें ये नहीं कहा कि आपको जो है वो नहीं खेलना, हम आपको एनओसी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि यार आप थोड़ा सा मामले को कंसिडर कर लो, अब आप कैप्टन हो, आप हमारा जो है फ्यूचर हो, और वर्कलोड भी आपका देखना है, तो आप ये मेहरबानी कर लो यार भाई के यहाँ से ना दस्तबरदारी कर लो, या फिर इस मामले को अगले सीज़न तक ले जाओ, फिलहाल इस मामले को तो हटाओ। तो शाहीन का अभी तक उनको कोई रिस्पांस नहीं है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये भी ख्वाहिश है कि जो दीगर खिलाड़ी हैं जो कि इस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता हैं, उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो डोमेस्टिक खेलें, और डोमेस्टिक के बाद पाकिस्तान टीम को प्रायोरिटी दें, और उसके बाद फिर जो है ना लीग्स को देखा जाएगा, प्रेफर किया जाएगा, लेकिन पहले आपका डोमेस्टिक। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खासकर जो हफीज़ और वहाब आए हैं, जब से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, एफिशिएंसी हम कहते हैं, उसकी वजह से बहुत से लोग नाराज भी हो रहे हैं। तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पॉलिसीज़ बनने में वक्त लगता है। आप एक दिन में पॉलिसी बना रहे हो, बल्कि मैं तो कहूँगा 5 मिनट में बना रहे हो, 6 मिनट में आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, 7वें मिनट में आप कहते हो हमें इसके ऊपर इंप्लीमेंट भी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली मुझे लगता है कि उनको भी पता नहीं कि अगर जैसे ज़का साहब चेंज हो गया 3-4 महीने बाद, तो वो भी फिर यार देखो ऐसा होता नहीं है ना, दुनिया भर में पॉलिसीज़ बनती हैं, टाइम लगता है, उस पर मीटिंग्स होती हैं, फिर उसके जो है वो फ़ायदे देखे जाते हैं, नुकसानात देखे जाते हैं, फिर बैठा जाता है, फिर फ़ायदे देखते हैं, फिर नुकसानात देखते हैं, फिर उसका मुस्तकबिल देखते हैं, फिर बैठते हैं, महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं। ये कौन सी पॉलिसी यार, इधर आप बैठे, आप उठ के बाहर गए, आपने फ़ोन किया भाई तू भी नहीं खेलेगा, तू भी नहीं खेलेगा, तू भी नहीं खेलेगा, सिलेक्शन कमेटी में देखें, मतलब किसी को पता नहीं, आप जो है ये देखिए यार, खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उनके लंबे पॉलिसीज़ हैं, फिर आपका पाकिस्तान का ये एक सॉफ्ट इमेज भी है। आप जो है वो T10 में नहीं भेजोगे, आप ILT में नहीं भेजोगे, आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नहीं भेजोगे, आप कैरिबियन में भेजोगे, फिर वो भी नहीं भेजेंगे। तो आपके ये इन्वेस्टर्स हैं, ये बाहर जाते हैं। आप हाँ बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को ना करें, लेकिन एटलीस्ट आप पॉलिसी को जो चल रही है उसको चलने दें, फिर उसके साथ साथ अपनी पॉलिसी बनाएं और उस पर आगे जाकर अमल दरामद करें। मेरा ख्याल है कि वहाब और हफीज़ को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट हाँ थोड़ा सा रुक के, संभल के, ठहर के, आराम से फैसले करें। इनके फैसले बहुत तजर्बा है इनके पास, फिर वो लेकिन तजर्बा चलाने का नहीं है ना, क्रिकेट का तो है, लेकिन जैसे अब वो डायरेक्टर बन गया, उसका तजर्बा नहीं है, चीफ सिलेक्टर, मतलब प्लेयर्स हंस रहे हैं जो मौजूदा प्लेयर्स हैं, वो कह रहे हैं कैसे। वो आज हमारे एक दोस्त मुसैफा ने ट्वीट भी तो किया, उसने कहा कि मुझे सब आता है, मैं सब कर लेता हूँ, मैं बॉलिंग भी कर लेता हूँ, मैं बैटिंग भी कर लेता हूँ, मैं फील्डिंग भी कर लेता हूँ। हाँ, आज वो बॉलर्स को भी टिप दे रहे हैं, आप मैंने शायद तस्वीर देखी हो, तो वो बॉलर्स को भी टिप दे रहे हैं। पिछले रोज फील्डिंग करवा रहे थे, उससे पहले वो बाबर को टिप्स दे रहे थे, फिर शान मसूद को दे रहे थे। बल्लेबाजों को तो टिप दे ही सकते क्योंकि पाकिस्तान टीम के बैटर रहे हैं। तो हर किसी को कह रहे हैं मैं मास्टर हूँ भाई, मुझे सब आता है, तुम सब साइड पे जाओ, मैं सिखाऊंगा तुम सबको। बिल्कुल, और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। बहुत शुक्रिया एहसान आपके कीमती वक्त का। उम्मीद करते हैं हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मोहसिन मेहदी, एहसान खान को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।